वेलकम बैक। एंड इस वक्त जब अमरीकी कांग्रेस सदर बुश पर दबाव डाल रही है कि वो फौरी तौर पर इराक से अमरीकी फौजों का वापसी का टाइम टेबल दें, उनके वजीर दिफा रॉबर्ट गेट्स ने कल सहाफियों से कहा कि अमरीका को चाहिए कि वो इराक के साथ एक समझौता करें जिसके जरिए इराक में अमरीकी फौजों की एक तवील अरसे तक तैनाती रखी जाए। रॉबर्ट गेट्स ने सहाफियों से बात करते हुए कहा, I think, well, certainly what I'm thinking in terms of is a mutual agreement where Americans, some force of Americans, mutually agreed missions is present for a protracted period of time. So, the Korea model is one. The security relationship that we have with Japan is another. So there are several models like this. रॉबर्ट गेट्स को आपने सुना। इस मौजू पर हम बात करेंगे और इसके लिए जाएंगे वाशिंगटन, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में स्कॉलर जनाब डॉक्टर फारूक हसनात। अस्सलाम वालेकुम हसनात साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आप बताइएगा कि हमें काफी हैरत हो रही है कि ऐन उस वक्त जब के अमरीकी कांग्रेस सदर बुश से कह रही है कि इराक से अमरीकी फौजों को बिला ताखीर बुलाया जाए, उनके वजीर दिफा रॉबर्ट गेट्स ने कहा है कि जरूरत इस बात की है कि अमरीकी फौजों को इराक में एक तवील अरसे तक तैनात रहना चाहिए, जैसा कि कोरिया और जापान में अमरीकी फौजें हैं। ये कैसे दो मुतज़ाद सूरत हाल अमरीका में हैं और क्या इसकी वजह नजर आती है? इसमें जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है उनकी ये कोशिश है कि जो इराक में उनके सेटबैक्स हुए हैं उसको जो अमेरिकन पब्लिक है और दुनिया पूरी उसको वियतनाम के तौर पे ना रहे, और इस सिलसिले में ये अपने अल्टरनेटिव जो देख रहे हैं स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए। लेकिन ये इस कंडीशंस के ऊपर है जो उन्होंने खुद भी एक तो बयान की है, लेकिन दूसरी हम कह सकते हैं एक तो ये है कि इंसर्जेंट्स के साथ वो कह रहे हैं कि हमारी 80% इंसर्जेंट्स के साथ बातचीत चल रही है और उम्मीद की जाती है कि उनके साथ हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये बहुत ही फार साइड सी बात है और इसमें बहुत से क्वेश्चन मार्क हो सकते हैं। दूसरा इनका ये हो सकता है कि ईरान के साथ भी चूंकि बात हो रही है और ईरान से ये कहा जा रहा है कि कोऑपरेट किया जाए इराक की सिचुएशन में, ताकि अमेरिकन वहाँ से पीछे हट सकें और वहाँ पे हुकूमत अपना काम कर सके। और ये इसी सूरत में हो सकता है जब ये दूसरी तकरीबन नामुमकिन जो सूरत हाल है उस पर ये काबू पा लें। एक तो इंसर्जेंट्स के साथ कर लें जो ये कह रहे हैं 80%, ये कोई मानने वाली इतनी बात नहीं है। मतलब ये बताइएगा कि इसके आप जो फरमा रहे हैं वो ये है कि दरअसल फलसफा जो रॉबर्ट गेट्स ने अब ये बात की है कि तवील अरसे तक अमरीकी फौजें इराक में रहें और इसके लिए इराक और अमरीका के दरमियान एक समझौता हो। बेसिक फलसफा इसका ये है कि इराक से किसी वक्त भी अमरीकी फौजें वापस आएंगी तो वो शिकस्त की सूरत में आएंगी और अमरीका के लिए एक और भरपूर वियतनाम तैयार हो जाएगा। इस सूरत हाल को अवॉइड करने के लिए ये शोशा छोड़ा गया है। अब बिल्कुल ये सोचा ये कह सकते हैं। और इससे इंसर्जेंट्स की बात करना कि उनसे हमारी बातचीत चल रही है, यानी कि वहाँ पे सुलह होगी, उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग होगी और ईरान के साथ अंडरस्टैंडिंग होगी। जब ये दो तकरीबन इम्पॉसिबल सिचुएशंस हैं, इन पे हम काबू पा लेंगे तो फिर ही ये मुमकिन होगा। लेकिन उसके साथ हम देखते हैं कि जो सेनेटर मेजॉरिटी लीडर हैरी रीड हैं, उन्होंने बहुत सख्त और बड़ी जल्दी उसका जवाब दिया और उन्होंने सदर बुश पे इल्जाम लगाया कि वो एक बिल्कुल बेकार किस्म की इराकी सिविल वॉर में अमेरिका जैसा उनके मुताबिक अमेरिका की फौजों को झोंक रहे हैं और बहुत लंबे, उन्होंने तो कहा 50 साल के लिए ये प्रोग्राम बनाया जा रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि 50 साल तो नहीं है बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने, लेकिन हम साउथ कोरिया का मॉडल जैसे आपने कहा उसके ऊपर हम रखना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक हसनात, मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट स्कॉलर हमारे साथ थे। वाशिंगटन से अमरीकी वजीर दिफा रॉबर्ट गेट्स ने चौंका देने वाला बयान किया है। उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पे इराक से अमरीकी फौजें बुलाने के बजाय अमरीका सोचे कि इराक में अमरीकी फौजों की मुस्तकिल तैनाती हो और इसके लिए इराक और अमरीका के दरमियान समझौता हो, इसी किस्म का समझौता जो अमरीका ने साउथ कोरिया और जापान के साथ किया है। इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है।